शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा नाम से ही हम समझ सकते हैं वैसी एकादशी जो मोक्ष देने में परम समर्थ है। मोक्षदा एकादशी इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त श्री अर्जुन जी को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। जिस तरह मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण करने वाले व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति को प्राप्त करता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही इस धराधाम पर श्रीमद् भगवद गीता का अवतरण हुआ था। इसीलिए मोक्षदा एकादशी को भगवद गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह वही पावन दिन है जिस दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी का विषाद दूर करने के लिए उनको ज्ञान की गंगा का उपदेश दिया था और समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान इस धराधाम पर उतारा था। श्रीमद् भगवद गीता समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। कहा जाता है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः गीता गंगोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए उपदेशों को पूरी निष्ठा श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उनका अनुकरण करता है, वह न सिर्फ अपने जीवन को धन्य बनाता है बल्कि वह समस्त जीवन में आने वाली समस्त प्रकार के समस्याओं को भी सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देश और काल की सीमा से परे है। यह प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में हर मनुष्य के लिए परम उपयोगी है। ऐसा समझकर ही अपने गुरु महाराज के आदेश से इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्री कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने इस पृथ्वी के समस्त देशों में, प्रत्येक शहर में ज्यादातर समस्त मनुष्यों तक इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान गंगा को पहुंचाया और अपने पुस्तक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्रदान करने में सहयोग प्रदान किया। इस महान योगदान के लिए संपूर्ण मानव जाति श्री प्रभुपाद की चिर ऋणी रहेगी। इस परम पुण्यदायिनी मोक्षदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। इस कथा का महात्म्य पूछते हुए एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी की कथा क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है। इसका वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत सुंदर रमणीय नगर था जिसका नाम था चंपक नगर। वह समस्त प्रकार के वैष्णवों से विभूषित था तथा वहां के राजा का नाम था वैखानस। महाराज वैखानस बहुत ही पुण्य प्रतापी राजा थे। वह अपने प्रजा का संतान की भांति पालन करते थे और उनके राज्य में हर प्रकार के मनुष्य हर प्रकार से सुखी थे। एक बार की बात है, राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पितर नीच योनियों को प्राप्त हो गए हैं तथा राजा से अपने उद्धार के लिए बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। अपने पितरों की ऐसी दुर्दशा देखकर स्वप्न का विचार करके राजा अत्यंत विचलित हो गए और सुबह अपने सभा में आकर उन्होंने इस विषय की चर्चा अपने राज्य के समस्त ब्राह्मण मंत्रियों को बुलाकर की और उनसे राय लिया। उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे पितरों की ऐसी दुर्दशा हुई है। इस बात को देखकर मेरा मन अत्यंत व्यथित है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उनको सलाह दी कि पास ही के पर्वत पर महर्षि पर्वत मुनि का आश्रम है, आप जाकर उनसे मिलें, वे ही आपको अवश्य कुछ उपाय बताएंगे। महाराज वैखानस ने ऐसा ही किया और वह पर्वत मुनि के पास गए। वहां पर जाकर उन्होंने अपना समस्त वृतांत उनको कह सुनाया और उनसे अपने पितरों के उद्धार के लिए उपाय पूछा। एक मुहूर्त तक
महर्षि पर्वत ध्यान मग्न रहे और उसके पश्चात उन्होंने राजा वैखानस को बताया कि हे राजन, यदि तुम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो और उसका संपूर्ण पुण्य अपने पितरों को प्रदान कर दो तो उस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे पितरों का उद्धार हो जाएगा और नीच नरक योनियों से उनको मुक्ति प्राप्त होगी। महर्षि पर्वत की ऐसी बात सुनकर राजा वैखानस ने ऐसा ही किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा के पितरों को मुक्ति प्राप्त हुई, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ और शीघ्र ही वे अपने नरक नीच योनियों से मुक्त हो गए और उच्च लोकों को प्राप्त हुए। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी चिंतामणि के समान समस्त प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाली है तथा इसके महात्मा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसको करने की विधि इस प्रकार है। व्रत करने वाले व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह इसकी तैयारी दशमी तिथि से ही करे। उस दिन एक भुक्त रहे तथा ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर एकादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती संपन्न करे। मंगल आरती के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों से युक्त हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा संख्या में माला जप करे। इसके पश्चात दिन भर भगवान श्री कृष्ण के सदशास्त्र जैसे श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि सदग्रंथों का पाठ करे। चूंकि ये मोक्षदा एकादशी है तो इस दिन कोशिश करके श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण पाठ करना श्रेष्ठ है। इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी धूप दीप नैवेद्य के द्वारा भगवान श्री दामोदर की पूजा करनी चाहिए। उस दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए रात्रि काल में नृत्य गीत आदि के द्वारा कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गौ और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करने के पश्चात अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मोक्षदा एकादशी का परम दुर्लभ उपवास व्रत करता है, उसको साल भर में आने वाली 23 एकादशी व्रत उपवास करने का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम लोग भी इस मोक्षदा एकादशी व्रत का उपवास करें और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा दी गए दिव्य ज्ञान गंगा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे